बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस रिवीजन एमसीक्यू। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने फंडामेंटल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने फंडामेंटल के वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आई बटन पे प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ पे जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस तभी समझ में आएगा जब आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो को देखेंगे। तो आज हम लोग का रिवीजन एमसीक्यू होगा और फिर कल से हम लोग आ जाएंगे अपने एडवांस सिलेबस पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और याद रखिए कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे कि आपने जो इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं उसका एमसीक्यू आप उसमें दे सकते हैं। रात के डेली 10 बजे, नाम क्या है @बैंकिंग ब्लॉक, डेली रात के 10 बजे। इसमें आपको डेली सीए, स्टैटिक्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस सब मिल जाएगा एमसीक्यू। तो रात में डेली 10 बजे याद रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आज का हम लोग का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस अबूसमेंट्स रूल इन इफेक्ट। आपको पता है, हम लोगों ने बताया है कि 2017 में इंश्योरेंस अबूसमेंट रूल आया था और वही अभी चल रहा है। एन इंश्योरेंस अबूसमेंट शैल बी अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ, कितने सालों के लिए बनाए जाते हैं? तो ये है 3 साल। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी कर सकते हैं। You can approach insurance ombudsman if your insurance company did not respond to your complaint within a date of, जैसा कि मैंने इंश्योरेंस ombudsman के क्लास में बताया था कि आपका अगर कोई क्लेम है, ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई क्लेम किया है और वो क्लेम किसी कंपनी के थ्रू हो आप करते हैं, तो कंपनी अगर आपका वो क्लेम के बारे में कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता या आपका सेटिस्फैक्ट्री जवाब आपको नहीं देता है, तो उस कंडीशन में आप कहाँ जाएंगे? इंश्योरेंस ombudsman में। ठीक है, कब जा सकते हैं? आफ्टर 30 दिन। वो 30 दिन तक अगर आपको कोई जवाब नहीं देता है तो आप जा सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड दैट इंश्योरेंस ombudsman कैन पास। अवार्ड क्या होता है ये भी हमने बताया था कि 2 पार्टी है, एक आप हैं, आपने कोई क्लेम किया है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी पे, और वो क्लेम लेके आप आए हैं इंश्योरेंस ombudsman में। अब इंश्योरेंस ombudsman मैक्सिमम आपको क्लेम कितना दिला सकता है? तो वो है 30 लाख तक। ठीक है, याद रखिएगा 30 लाख तक, यानी कि अगर 30 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो वो नहीं दिला सकता। उसके लिए फिर आपको कोर्ट केस करना होगा, बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम अमाउंट पूछेगा क्लेम का तो वो 30 लाख होगा। ठीक है, आखिर ये क्या है? तो ये है रेटिंग एजेंसी। ये ठीक है, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेटिंग करता है। जिस तरह से सिविल स्कोर को रेटिंग किया जाता है, उसी तरह से ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी रेटिंग किया जाता है। उसमें आर का मतलब पूछा है आपसे, तो सबसे पहले इसका तो फुल फॉर्म आपको जानना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है वेस्ट कैपिटल एडुकेसी रिलेटिविटी। ठीक है, BCAR। ठीक है, इसको डेवलप कौन किया था? तो AM वेस्ट ने इसको डेवलप किया था। ये एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। तो इसका क्या आंसर होगा? रिलेटिविटी। The tax imposed by each state on gross premium written by insurers to risks located in that state is known as। तो ये कौन सा टैक्स है? आप जो प्रीमियम पे टैक्स देते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रीमियम टैक्स। क्लियर है, याद रखिएगा, ग्रॉस प्रीमियम पे जो टैक्स लगता है वो क्या है? प्रीमियम टैक्स है। और ये आपको आज पता भी चलेगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ा, तो इंश्योरेंस के एमसीक्यू कैसे होंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, सर बताइए कि क्वेश्चन करवाइए कि पता तो चलेगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इंश्योरेंस में। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। द एन्युटी दैट पे पीरियडिक इनकम ओवर द लाइफ एंड एन्वेंट एंड स्टॉप ओनली विच हिज और हर डेथ इज कॉल। ये भी मैंने बताया था, प्योर लाइफ एन्युटी में होता है कि आपको तभी पे होगा पीरियडिकली इनकम अगर, या उस स्टॉप होगा जब वो डेथ होगा। ठीक है, उसको उस टर्म को क्या कहते हैं? प्योर लाइफ एन्युटी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPA? ये भी इंपॉर्टेंट है। CPA का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट। ठीक है, कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट।
Which of the following terms means to reduce risks and the liability burden of the initial reinsurer by the spreading out the risks to their reinsurance company? इसी टर्म को, ये जस्ट एक डिफिनेशन है, इसी टर्म को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्शन में। ठीक है, अगला वही क्वेश्चन है कि रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग प्लान होता है, कैन बी डिफाइन एज ए रेटिंग प्लान in which the final premium is determined based on the insured actual loss experience during the policy term। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज किससे रिलेशन रखता है या किससे रिलेटेड है, तो बताया था कार में होता है, यानी जो भी मोटर व्हीकल में आपको कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस होता है। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, एक कंप्रेसिव होता है। थर्ड पार्टी में ये मैंडेटरी है, आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना होता है। कंप्रेसिव में पूरे तरह से आपको कवरेज मिलता है, हर तरह का डैमेज से आपको कवरेज मिलता है। थर्ड पार्टी में सिर्फ थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होता है, और थर्ड पार्टी ये मैंडेटरी है मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू। Comprehensive insurance is the type of automobile insurance that covers the damage of your car from causes other collision, hail, storm, falling tree limbs and other act of nature। ठीक है, a type of life insurance policy designed to pay off a borrower debt if the borrower die is known as, क्या कहते हैं, क्रेडिट लाइफ। क्लियर है, उस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का नाम बताना है जो पॉलिसी डिजाइन किया जाता है पे ऑफ करने के लिए किसको, बोरोवर्स को। इफ़ द बोरोवर डाई, अगर वो बोरोवर मर जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट लाइफ। इज वेयर द इंश्योर डिपॉजिट प्रीमियम फ्रॉम द पॉलिसी इट अंडर राइट्स एंड फ्रॉम विच इट्स फंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेसेस। इसको क्या कहते हैं, जनरल अकाउंट। ठीक है, जनरल अकाउंट इज द वेदर द इंश्योरेंस डिपॉजिट प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी इट अंडर राइट्स एंड फ्रॉम विच इट फंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेसेस। विच ऑफ द बेस्ट डिफाइन द मैक्सिमम यू हैव टू पे फॉर कवर्ड सर्विस इन अ प्लान ईयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ द पॉकेट मैक्सिमम इसका नाम है। इसमें कह रहा है क्या कि उस टर्म का क्या नाम है जो डिफाइन करता है मैक्सिमम यू हैव टू पे, ज़्यादा ज़्यादा आप पे करते हैं किसके लिए, फॉर कवर्ड सर्विस के लिए, अपने कवर्ड सर्विस के लिए इन ए प्लान ईयर, यानी उस प्लान ईयर में। उसका क्या नाम है, आउट ऑफ द पॉकेट मैक्सिमम। व्हाट डज EOB स्टैंड, EOB का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, इसी को कहते हैं EOB। द पीरियड ड्यूरिंग विच क्लेम इज नॉट एडमिटेड इन अ हेल्थ इंश्योरेंस, इसका क्या नाम है, वेटिंग पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको बताए थे, द पीरियड ड्यूरिंग विच क्लेम इज नॉट एडमिटेड इन ए इंश्योरेंस, यानी आप जब प्लान ले लेते हैं और कोई भी क्लेम करने के पहले का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, वेटिंग पीरियड। An insurance policy is issued at the higher premium rate than a standard because of less than average health condition or undesirable lifestyle is known as, क्या उसका नाम होता है, रेटेड पॉलिसी। ठीक है, रेटेड पॉलिसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, हाइयर प्रीमियम रेट उसका होता है, किससे, स्टैंडर्ड से। बिकॉज ऑफ, क्यों, लेस देन एवरेज हेल्थ कंडीशन और अनडिजायरेबल लाइफ स्टाइल, उसको क्या नाम है, रेटेड पॉलिसी। द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंश्योर हैज़ द राइट टू इन्वेस्टिगेट द पॉलिसी एंड द डिसाइड अपॉन द क्लेम इज कॉल्ड एज कॉन्टेस्टेबल पीरियड। ठीक है, उस ड्यूरेशन का नाम पूछा जा रहा है जो एक इंश्योरर हैज़ द राइट टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करता है उस पॉलिसी के बारे में और डिसाइड करता है अपॉन द क्लेम इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेबल पीरियड। सपोज एन इंडिविजुअल परचेज मोर्टगेज लाइफ इंश्योरेंस एंड इज पेइंग डाउन द प्रिंसिपल, व्हाट विल हैपन टू हिज कवरेज। वो क्या होगा, कह रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल कोई मॉर्टगेज परचेज करता है लाइफ इंश्योरेंस में और उस पेइंग डाउन कम पेइंग करता है द प्रिंसिपल से, व्हाट विल बी, क्या होगा उस कवरेज का, तो वो डिक्रीज करेगा यानी कि घटेगा।
HMO आर द टाइप ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। और HMO का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। CAGR is a measure to determine the rate of increase or decrease of investment over multiple time period in a business. What does the stand? यानी कि CAGR होता है एक मेजर होता है जो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन्वेस्टमेंट का। रेट इंक्रीज और डिक्रीज को मेजर करता है ओवर मल्टीपल टाइम। हमें मतलब बार बार उस टाइम ऑफ पीरियड में आपके बिजनेस के लिए। तो उसको क्या फुल फॉर्म उसका होगा? तो उसका है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये भी बता चुके हैं आप लोग को। द IRDAI री इंश्योरेंस रेगुलेशन 2018 विच केम इनटू फोर्स जनवरी 1, 2019 रिपेल विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन। तो वो कौन सा रेगुलेशन था? तो IRDAI जनरल इंश्योरेंस री इंश्योरेंस रेगुलेशन 16 और IRDAI लाइफ इंश्योरेंस री इंश्योरेंस 13 दोनों रिपेल किया गया था। इसलिए आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B। Which among of the following is the first private sector reinsurance company in India to be promoted by Indian entrepreneur? तो कौन था वो? ITI RE। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ITI RE। Which of the given insurance cover are compulsory by law in India? तो यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोग इसको गलती करते हैं, फर्स्ट टिक मार के निकल जाते हैं। भाई मोटर व्हीकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है कार के लिए, यानी मोटर्स के लिए DIGC, बैंक्स के लिए मैंडेटरी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो भी एम्प्लॉय होता है EIC एक्ट में ये प्रोविज़न है कि ये मैंडेटरी है। तो क्या आंसर होगा? ऑल द अबव। सिर्फ मोटर व्हीकल इंश्योरेंस दे के आप लोग मार के निकलना जाइएगा, ऑल द अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि DICG इंश्योरेंस भी होता है बैंक के लिए मैंडेटरी। द बैंक कैन विदड्रॉ फ्रॉम DICG कवरेज। अब देखिए कह रहा है कि जो भी बैंक में आपका पैसा रखा हुआ उसका कवरेज कौन करता है, यानी उसका इंश्योरेंस DICGC करता है। तो कह रहा बैंक क्या विदड्रॉ कर सकता है DICGC कवरेज को आफ्टर ए पीरियड? कभी नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखिएगा, कैन नॉट विदड्रॉ, निकाल ही नहीं सकता कभी कवरेज को। Which section of the Insurance Act 1938 allow the life insurance to call a policy into question within an initial 3 year on the ground of? कौन सा सेक्शन है? तो ये सेक्शन है 45 1938 का, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सेक्शन 45। आपको What is the duration of time provided by RBI to LIC reduce his stake in the IDBI by 10%? ये भी करंट न्यूज है, 12 साल को समय दिया गया था। तो यही कुछ MCQ क्वेश्चन है जिससे आपको पता चले कि आपने क्या तैयारी किया है और कितना आपसे बना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ क्वेश्चन टेक्निकल होता है, कुछ क्वेश्चन आपको बनाते बनाते MCQ डील करते करते समझ आ जाएगा। और इस तरह का MCQ बार बार आपको 2-3-4 क्लास के बाद अब देना हम शुरू करेंगे। जब सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा तो हम देते जाएंगे, क्योंकि बिना MCQ डील किए आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सोचते हैं कि सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा, ये LIC कब आया, तो ये सब LIC AA में नहीं होने वाला। एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है LIC AA में, और वही स्टैंडर्ड हम मेंटेन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसको उठाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।